डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, या प्रश्नसूचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक। और ये पता कैसे चलता है, किसी वाक्य के शुरुआत में क्या लगा होता है, या किसी सेंटेंसेस में कब, कहाँ, कैसे, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब WH वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लगे होते हैं, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे दो रूल्स को। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला रूल्स क्या है। दोस्तों हमारा रूल नंबर जो फर्स्ट है वो है जिन वाक्यों की शुरुआत क्या हो, ठीक, जिन वाक्यों की शुरुआत में क्या हो उनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेरे फ्रेंड्स, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, ठीक, जिन वाक्यों की शुरुआत यानी वाक्य की शुरुआत में ही क्या हो, जैसे क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सेंटेंस में, या क्या मैं घर जाऊंगा। दोस्तों, इस सेंटेंस में जो वाक्य का शुरुआत हो क्या से होगा, यानी इस प्रकार के जो सेंटेंस है, अगर इसी प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप सबसे पहले विल या शैल, ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले विल या शैल, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है, ठीक, यानी किसी भी सेंटेंस और किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस जो है उसका शुरुआत अगर क्या अक्षर से है तो हम हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस का टास्क से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, विल एंड शैल, मैंने आपको बताया है कि विल किसके साथ लगता है एंड शैल किसके साथ लगता है। आई और वी के साथ लगता है हमेशा शैल, बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ ही सी, इट, नेम हो सकता है, ठीक, और यू, दे, अन्य बहुवचन कर्ता भी हो सकते हैं, तो सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे आई और वी को छोड़कर, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स और अच्छे से समझते हैं इसे। क्या रोहन आज विद्यालय जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जाएगा जो हो गया हमारा वर्ब, कौन जाएगा? रोहन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ जाएगा? विद्यालय, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है आपका क्या, यानी क्वेश्चन वर्ड जो शुरुआत में लगा है। तो शुरुआत में लगा है यानी हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो विल और शैल ये जो लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई है और बी है तब तो हम यूज करेंगे शैल का, और आई और बी को छोड़कर कोई दूसरा है तो हम विल का यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, नेम है किसी का, रोहन, तो यहाँ पर रोहन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल।
यानी विल रोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो, कहाँ जाएगा विद्यालय यानी टू। अब बच गया हमारा आज, यहां पर लिख देते हैं टुडे। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगी? यहां पर देखिए, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगी? कौन खेलेगी? वह खेलेगी। ये हमारा खेलना वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट किसके? इन खिलौनों से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखना है यानी शुरुआत करना है सेंटेंस का, वो किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हुआ यानी सी के साथ लगेगा विल, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली विल। उसके बाद में सी विल सी। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना का क्या होगा? प्ले। फिर हमें लिखना ऑब्जेक्ट यानी इन खिलौनों से, तो से की अंग्रेजी यहाँ पर विथ हो गया, विथ दीज टॉयज। आइए देखते हैं इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल। क्या माली इन सारे फूलों को तोड़ेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ना, तोड़ना यही हमारा वर्ब। और कौन तोड़ेगा? माली, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे तोड़ेगा? इन सारे फूलों को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड आपको पहले मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की। अब यहाँ पर देखिए माली यानी गार्डनर, गार्डनर के साथ हम लगाएंगे विल, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं विल, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट यानी दी गार्डनर। ओके, फिर यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए तोड़ना का हो जाएगा क्या? प्लग। विल दी गार्डनर प्लग। अब क्या तोड़ेगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या तोड़ेगा? इन सारे फूलों को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी विल दी गार्डनर प्लग all these flowers। क्या अध्यापक हमें कक्षा में दंडित करेंगे? यहाँ पर देखिए क्या अध्यापक हमें कक्षा में दंडित करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है? दंडित करना, यही है हमारा वर्ब। किसे दंडित करेंगे? हमें, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कौन दंडित करेंगे? अध्यापक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। आपको सब कुछ मिल गया। सबसे पहले हमें लिखना है क्या? विल एंड शैल। ठीक, विल एंड शैल। यहाँ पर टीचर जो सब्जेक्ट है, टीचर के साथ हम लगाएंगे विल, तो यहाँ पर हो गया विल। ठीक, फिर लिखेंगे द टीचर यानी सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए दंडित करना का क्या होगा? पनिश। अब फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। किसे पनिश करेंगे? हमें यानी अस। विल द टीचर पनिश अस। अब यहाँ पर देखिए कक्षा में यानी इन दी क्लास। दोस्तों आई होप कि बहुत ही अच्छे से आपके जो डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट्स नजर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यही सेंटेंस यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? ओके, यहाँ पर देखिए जैसे क्या रोहन आज विद्यालय जाएगा। इस सेंटेंस को अगर इस प्रकार लिखा जाए कुछ, क्या रोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, तब तो आप फंस जाएंगे ना, क्योंकि आपने अभी उससे पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या रोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, जब यहाँ पर नहीं हो जाएगा तब उसे हम कुछ इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। देखिए पहले तो यही रहेगा विल, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का। विल रोहन नॉट
गो टू स्कूल। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, क्या हुआ, इन खिलौनों से खेलेगी, तो इसके लिए विल यही रहेगा, यानी विल शी नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलेगी। अब यहां पर देखिए विथ दीज टॉयज। इसी प्रकार हम इसे अगर नेगेटिव कन्वर्ट करें, जैसे देखिए, क्या माली इन सारे फूलों को तोड़ेगा, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अगर यही हो जाए क्या माली इन सारे फूलों को नहीं तोड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर सिंपली नोट लगा देंगे यहां, यानी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विल द गार्डनर नॉट प्लग ऑल द फ्लावर्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, क्या अध्यापक हमें कक्षा में दंडित करेंगे, ये सेंटेंस आपका है, तो आपने बनाया दैट विल द टीचर पनिश अस इन द क्लास, क्या टीचर हमें कक्षा में दंडित करेंगे। अब यहाँ पर अगर हो जाए, क्या अध्यापक हमें कक्षा में दंडित नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपका हो जाएगा विल द टीचर नॉट पनिश अस इन द क्लास, यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। आइए देखते हैं इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आपको मिल गया, यानी आप समझ जाइए, मैं आपको बार बार हजार बार बता रहा हूँ कि आप अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में देखें तो आप समझ जाइए भैया हेल्पिंग वर्ब से जो ट्रांसलेशन वर्ड की शुरुआत हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें वर्ब को खोजना है कि हमारी वर्ब क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए, चलोगे, ये हमारा वर्ब, ये घूमने, ये तो इन्फिनिटिव है जिससे हम बहुत ही अच्छे से आगे जानेंगे। ये देखिए तुम मेरे साथ, अब यहाँ देखिए चलोगे, कौन चलोगे, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसके साथ, मेरे साथ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ लगाएंगे विल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू, फिर लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए चलोगे यानी गो, विल यू गो, क्या तुम चलोगे या जाओगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिखा गो। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे इन्फिनिटिव, यानी विल यू गो टू वॉक, और हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी मेरे साथ, विद मी। आइए देखते हैं इसी प्रकार छठा एग्जाम्पल। क्या हुआ, और तुम, यहां ठहरोगे, क्या हुआ और तुम यहां ठहरोगे। यहां पर देखिए ठहरना, ये हो गया हमारा वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, कौन ठहरेंगे, वह और तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, यानी ही एंड यू। अब यहां पर देखिए है, ठीक, ही के साथ और यू के साथ, दोनों के साथ लगता है विल, यानी यहां पर हम सिंपली लगा देंगे विल, फिर लिखेंगे ही, एंड से जोड़ देंगे एंड यू, विल ही एंड यू। अब यहाँ पर देखिए हमें लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ठहरना का हो गया स्टे। अब कहाँ ठहरेंगे, यहाँ, यानी हियर, विल ही एंड यू स्टे हियर, क्या हुआ और तुम यहाँ ठहरोगे। इसी प्रकार हम देखते हैं सातवां एग्जाम्पल, मैं उससे दोबारा मिलूंगा। यहाँ पर देखिए मिलूंगा, ये हो गया हमारा वर्ब, मैंने आपको बार बार बताया कि आप वर्ब ढूंढिए, वर्ब। यहाँ पर देखिए मिलूंगा, ये हो गया हमारा वर्ब, किससे मिलूंगा, उससे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कौन मिलेगा, मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड जो शुरुआत में आया वाक्य। अब यहाँ पर लगाएंगे हम आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी आई के साथ, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। आप सब जानते हैं कि आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा सेल। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमें लिखना है फिर सब्जेक्ट यानी आई, सेल आई, फिर हमें देखिए मिलना यानी मीट, शेल आई मीट, क्या मैं मिलूंगा। अब किससे मिलूंगा, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी हिम, यह है दोबारा यानी अगेन। शेल आई मीट हिम अगेन, क्या मैं उससे दोबारा मिलूंगा।
माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बताया कि अगर सेम इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप किस प्रकार ट्रांसलेट करोगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अभी देखिए, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। यहाँ पर देखिए, विल यू गो टू वॉक विथ मी। यहाँ पर आप अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं, अगर इस प्रकार हो जाए कुछ, क्या तुम मेरे साथ घूमने नहीं चलोगे, तो विल यू नॉट गो टू वॉक विथ मी, क्या तुम मेरे साथ घूमने नहीं चलोगे, इस प्रकार होगा। क्या वह और तुम यहाँ ठहरोगे, विल ही एंड यू स्टे हियर। अगर यही सेंटेंस हो जाए, क्या वह और तुम यहाँ नहीं ठहरोगे, तो आपका हो जाएगा विल ही एंड यू नॉट स्टे हियर, विल ही एंड यू नॉट स्टे हियर। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा नॉट, विल ही एंड यू नॉट स्टे हियर। यहाँ पर देखिए, क्या मैं उससे दोबारा मिलूंगा, यही हो जाएगा। क्या मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा, तो शैल आई, ठीक, नॉट मीट हिम अगेन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉट। यानी जो हमारा नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में होगा। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपके जो डाउट्स है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ आपसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो बहुत तेज़ी से आगे हो रहा है, ठीक। और अभी फ़िलहाल अगर मैं तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, बट जो कोर्स है वो बहुत अभी पीछे है। तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ूंगा, साथ साथ जब आप भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तभी हम दोनों मिलकर कोर्स को कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें केवल इतना ही पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, हमें आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। ये तो हमारा शुरुआत है। आई मीन जैसे आप मैथ्स में टेबल कह सकते हैं, उसी टेबल के अकॉर्डिंग है, टेबल के सेम टेबल की तरह है ये टेंस। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही तेज़ी से आप लोग इसको कवर करते चलें। मैं तो फिलहाल तेज़ी से कवर कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोगों को भी मेरे साथ तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ और करते रहें तैयारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।